Thank you, Lord. We love you, Lord. Thank you for everything you have done for us, Lord. We trust you, Lord. Thank you for you still reign, Lord. And you're still God. Thank you. When all foundations have been shaken, and I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart
We thank you, Father. We trust your heart, Lord. Though we can't see what's before us, we trust you, Lord. Because you are God. Thank you, Father. We bow before you. We offer this worship as a pleasing sacrifice. Thank you, Father. In Jesus' name I pray, amen. जय मसीह की। और एक बार आप लोग के साथ और आप लोग के बीच में प्रभु के अगुवाई के साथ वचन को तोड़ने के लिए बांटने के लिए परमेश्वर ने चुना और हम सबको एक मन एक आत्मा दिया, इसलिए धन्यवाद, शुक्रिया। हम यहाँ पर एक स्त्री के विषय में देखते हैं कि उसका नाम है लीडिया, हिंदी में लुदिया बोलते हैं इनके नाम को। और ये लीडिया स्त्री के बारे में जब एक्चुअली पौलुस और पौलुस के साथी लोग इस इलाके में आए, ये फिलिपी इलाका है और यूरोपियंस लोग ज़्यादा रहते हैं। और ये लीडिया जो है यूरोपियन स्त्री है और पहली जो अन्य जाति जो स्त्री है जो यीशु को स्वीकारा और अपना पूरा घराना समेत वो उद्धार पाया है और परमेश्वर के सेवक लोग को अपने घर में बुलाया है। यहाँ पर खास बात स्त्री है, एक स्त्री जो है एक बिजनेस वुमेन है, मतलब कपड़ों को बेचती है, वो भी खास करके वो टिपिकल पर्पल कलर का कपड़ा, बैंजनी कपड़ा कलर का कपड़ा बेचती है। शायद वो खास वो एक्चुअली वो रॉयल का मतलब प्रतीक रखता है, मतलब बहुत शायद कीमती कपड़ा रहेगा। लेकिन उस दिन जो था खास दिन था, सब्बात का दिन था। वो क्या किया है, सब्बात के दिन में परमेश्वर के सेवक लोग मतलब पौलुस और पौलुस के साथी लोग वो लोग सोचा था कि कहीं ना कहीं हम लोग प्रार्थना में चले। देखा तो वहां पर केवल स्त्रियां इकट्ठा हो गया है और वहां पर उनमें से ये स्त्री भी थी जो बिजनेस वुमेन थी, जो काम करने वाली, जो धंधा करने वाली स्त्री थी, जो अपना कपड़े बेचकर अपना गुजारा करती थी। लेकिन उस दिन वो कपड़ा भेजा नहीं, ये सच बात है, उस दिन सब्बात दिन था। लेकिन आज हम में से बहुत सारे लोग बिजनेस लोग दोनों भी काम करते हैं, वो भी काम करते हैं। खैर, मैं यहाँ पर आप लोग को निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात है कि परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है, क्योंकि 6 दिन तो हमको मिलता ही है और 7वां दिन जो हम प्रभु के चरणों में रखे पूरे दिल और मन तन सबसे। यहाँ पर उस स्त्री जो है लीडिया, जो हिंदी में लुदिया कहलाता है, एक्चुअली लीडिया का मतलब है कि दर्द पीड़ित, कठिन। उनकी जिंदगी में कितना कठिन होगा नहीं मालूम। जो ग्रीक भाषा में जो है लीडिया का मतलब है कठिन, वेदना, मराठी में त्रास। हमारे भी या आपके भी जीवन में बहुत सारे तकलीफ हो सकता है, कठिन परिस्थिति हो सकता है। मेरे परमेश्वर के भाइयों या बहनों, आज आपके जीवन में ये कठिन परिस्थितियों से छुटकारा है। अगर आप सुनने के लिए कान हो, ग्रहण करने के लिए मन हो, जिस प्रकार वो स्त्री सुन ही रही थी, परमेश्वर ने उसके मन को खोल दिया है ताकि प्रभु का दास का वचन वो सुने और समझे। और बाद में क्या हुआ है, यहाँ पर ऐसा हुआ कि वो सिर्फ सुनी नहीं, सिर्फ समझा ही नहीं है, लेकिन वो यीशु पर विश्वास किया, अपने पापों का पश्चाताप किया और मन फिराया और उद्धार पाया, मतलब बपतिस्मा पाया। सिर्फ वो अकेली स्त्री नहीं, वो उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार का उद्धार पाया। आज हम लोग को उद्धार पाने के लिए मतलब बपतिस्मा लेने के लिए बरसे समय को इतना बिताता है, दिन, हफ्ते, महीने, कई साल बीत जाए। परमेश्वर का वचन को सुनकर कितने दिन हो चुका है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन। तो आप कभी सुनोगे, कभी उद्धार पाओगे, कभी आपके वजह से आपके परिवार वाला उद्धार पाएगा, आपके वजह से आपके गांव वाले उद्धार पाएंगे। सेवा काफी है मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चे, इसलिए उठो, अभी ये समय है पश्चाताप करना, मन फिराना
उसी दिन सब्बात के दिन, वहां पर ऐसा लिखा है 15 में, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद वो सेवकाई करने के लिए शुरुआत होता है, इवेंजलिज्म, बोलता कि मेरा घर में आ जाओ। जब वो लोग घर में जा ही रहे थे, उसके 16 वचन पर पढ़ेंगे, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा ही रहे थे तो हम एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वो भी बिजनेस औरत थी, और ये जो है एक भाव भी बोलने वाला। आजकल लोग बहुत 2-3 दिन पहले एक बहन ने मुझे फोन किया है, बोला कि पास्टर आप मुझे भविष्यवाणी करेगा क्या? लोगों को चटपटे वाली बातें चाहिए, भविष्यवाणी वाली चाहिए। आज लोगों को चंगाई चिन्ह चमत्कार वाली बातें चाहिए। एक ही भविष्यवाणी है, वो यही है, अभी मन फिराओ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा पाओ, उद्धार पाओ, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है, वरना नाश हो जाएगा। एक ही भविष्यवाणी हमारे लिए काफी है, और वही अच्छा है, और वही ताजा है। लेकिन ये हम 2 स्त्री देखते हैं, दोनों स्त्री बिजनेस करती है। एक है कि खुद के लिए, जो है लीडिया, लेकिन वो अपना समय को व्यर्थ नहीं किया, परमेश्वर के दासों का गौरव किया, परमेश्वर के वचन का गौरव किया, आदर किया, स्वीकारा और उद्धार पाया। समय को बर्बाद नहीं किया, उसी समय उसी दिन वो अपने और अपने पूरे परिवार का उद्धार के लिए, और परमेश्वर का सेवकों को सेवा के लिए न्योता किया कि आओ इवेंजलिज्म करने के लिए। तो ये दूसरी स्त्री है जो भविष्यवाणी, हमारी समझ में आने के लिए मैं भविष्यवाणी बोलता हूँ, लेकिन ऐसा है कि भावी, मतलब एक दुष्ट आत्मा है, वो भाव बताता है ना, भाव बताता है। तो ये पौलुस के साथियों को बोलता था, ये देखो ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते थे। वो औरत सच बता रही थी कि पौलुस के लोगों के लिए बारे में, झूठ नहीं बोल रही थी, सही भाव बता रहा था। लेकिन वो स्त्री दास थी, और ये जो दासी, दुष्ट आत्मा से पीड़ित बंधन थी, ये दास, ये यीशु के बारे में, यीशु के दासों के बारे में बोलता था, ये परम प्रधान परमेश्वर का दास है। मतलब ये भी दासी थी, और वो लोग भी दास है। लेकिन किसका दास है? आज बहुत सारे लोग टीवी, मोबाइल, पिक्चर, नाना प्रकार के बंधन में, दासत्व में पड़े हैं। आज आपको छुटकारा का दिन है मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, अभी मन फिराओ। कि यहाँ पर ये स्त्री भाव बोलते जा रहा था, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। जिस प्रकार लीडिया भी परमेश्वर का सेवक का पीछा नहीं छोड़ा, परमेश्वर का वचन सुनते गया, और उसी दिन अपने मन को फिराया, पश्चाताप किया, उद्धार पाया। लेकिन ये जो स्त्री है, ये पीछे जा रहा था। फिर बाद में अंत में क्या हो गया, एक दिन ऐसा हुआ कि वो बेचारा, वो भाव ही बता रहा था वैसे ही, कि बहुत सारे लोग उसकी वजह से पौलुस के पास आया, उद्धार पाया, लेकिन इस उद्धार नहीं पाया। बहुत सारे भाव बताने वाले, या भविष्य बताने वाले, या चिन्ह चमत्कार करने वाले करते रहते, लेकिन उनका जिंदगी में बंधन है। बहुत सारे लोग नाना प्रकार के भाव भविष्यवाणी बताते, लेकिन वो लोग नाना प्रकार के अंधकार में या अंधियारे में है। उसी प्रकार जिस प्रकार स्त्री है, ये स्त्री फिर बाद में, ये जब पौलुस देखता है और बहुत पछताता है, वो स्त्री बहुत दिन तक भविष्यवाणी करते रही है, भाव बताते गए। बहुत सारे लोगों को पौलुस के पास मंगाया, लेकिन वो पैसा कमाती थी अपने मालिक लोग का। बात यह है, आजकल दुनिया में भी बहुत सारे झूठे भविष्यवाणी लोग हैं, चिन्ह चमत्कार करते थे। मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। बात यह है कि आपका ध्यान कहाँ पर है, आप किसके पीछे पड़े हैं।
लेकिन आखिर में परमेश्वर का सेवक जो पौलुस दुख होकर उस स्त्री को बोला कि उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा था उसको धमका के बाहर निकाल दिया। मैं विनती करता, आज आपका छुटकारा का दिन है, आज आपका उद्धार का समय है, आज ही अभी मन फिराओ। यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। Whenever you have a chance to glorify God, jump. जब कभी आपको मौका मिले परमेश्वर को महिमा देने का तो आप कूदना चाहिए। Give glory महिमा दीजिए with power, with might. सामर्थ के साथ और So ताकत के as साथ। we know our God, जैसे हम हमारे परमेश्वर को जानते we shall हैं do mighty exploits. तो हम अद्भुत काम करेंगे। So today we will learn about Father, Son, Holy Ghost. आज हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में समझेंगे। Again we will see that how the attitude of the Father is towards the Son. हम देखेंगे कि कैसे पिता अपने पुत्र के साथ व्यवहार करता है। Let's open our Bibles to John Gospel 5th chapter and 20th verse onwards till 23rd. आइए हमारे बाइबल को खोलेंगे यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 20 से 23 तक रखता First है। point we can see that Father loves the Son. पहली बात हम देख सकते हैं कि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। Second, दूसरा, and he shows him all things that himself does. और जो काम वह आप करता है वह उस सब उसे दिखाता है। That means Father hides nothing. इसका मतलब है पिता कुछ भी छुपा के नहीं All his रखता। works are open to his Son. सारे उसके काम उसके पुत्र के सामने खुला होते हैं। Third, तीसरी बात, he show him greater works than these that you may marvel. और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा So- कि तुम अचंभा करो। Let's read verse 21. आइए 21 वचन पढ़े। And for as Father raises up the dead and जैसे quickens them, even so the Son quickens whom he will. जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। 22nd verse. 22वां वचन, Sixth thing, Father judges no man. तो 6वीं बात यह है कि पिता किसी का भी न्याय नहीं करता। Seventh thing, 7वां but बात, he committed all judgment unto the Son. परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। He loves, वो प्रेम he करता shows है, him all things, वो उसे सब कुछ दिखाता है he shows him the great works, और बड़े बड़े काम दिखाता है। he raises and quickens, वो उठाता है और जिलाता है he judges no man, और वो किसी भी व्यक्ति का न्याय नहीं करता and he committed all judgment unto Son. और उसने सारा न्याय जो है पुत्र के हाथ में सौंप दिया Let है। us see the attitude of Son towards the Father. आइए अब हम देखें कि पुत्र का स्वभाव पिता की ओर कैसा है। 19th verse. 19वां वचन, And answered Jesus unto them, Verily, verily I say unto you, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, the Son can do nothing of himself. पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। Somebody say amen. कोई कहे He आमीन। is God himself. वो खुद परमेश्वर है। But here he says, पर यहाँ पे वो Son कहता है, can do nothing of himself. पुत्र खुद से कुछ नहीं कर He सकता। humbled himself so much. उसने अपने आप को इतना नम्र किया। So we are studying the Father, Son, Holy Ghost. तो हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को सीख रहे Now about Son हैं। we are saying, अब भी हम पुत्र के बारे the में Son देखेंगे। can do nothing of himself. पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं कर Even though सकता। he is in the form of God, though it not robbery to be equal with God. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की But made वस्तु न himself of समझा, no reputation. वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया Took upon him the form of servant. और दास का स्वरूप धारण किया And was made in the likeness of man. और मनुष्य की समानता में हो गया And being found in the fashion as a man.
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर He humbled himself अपने आप को दीन किया and became obedient to death, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, even the death of cross. क्रूस की मृत्यु भी सह ली। We are looking at him that how humbled himself. तो हम देख सकते हैं कि उसने अपने आप को कितना दीन किया। 19th verse. 19वां वचन, But what he sees as a father do. देखता है, That means your son is looking at the father. इसका मतलब है पुत्र जो है पिता की ओर देख रहा है। Constantly his eyes are fixed on the father. लगातार उसकी आंखें पिता की ओर लगी हुई Today we है। heard from Pastor Bapuji. आज हमने पास्टर बापू जी से सीखा, Eyes are wide open to see this and that. आंखें खुली है बहुत बड़ी बड़ी ये और वो देखने के लिए। But are we looking at him? क्या हम उसकी ओर देख रहे Are we हैं? concentrating on him? क्या हम उसकी ओर ध्यान लगा रहे Is हैं? our eyes fixed on him? क्या हमारी आंखें उसकी ओर ध्यान Are we लगा ready to रही do हैं? what he wants us to do? क्या हम वो करते हैं जो हमें वो अपेक्षा रखता है? Are we ready to do the things which is pleasing to God? क्या हम वो करते हैं जो परमेश्वर को अच्छा Are we लगता है? able to understand God's heart? क्या हम समझ सकते हैं परमेश्वर के हृदय को? Here Jesus fixed his eyes upon the Father. यहाँ पर यीशु ने अपनी आंखों को पिता की ओर लगाया है। For what the things so he does, जो वो काम करता है, these also does the Son likewise. उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता We है। have a quite good time to spend with him, पर हमारे पास अच्छा समय है कि हम उसके साथ बिता and that we may सकें। fix eyes on him, हमारे आंखों को, हमारे ध्यान को उसकी ओर that we may लगाएं, never lack any good, कि हमें किसी भी अच्छी बुरी बात की घटी ना हो, that we may be in the fullness of God, कि हम परमेश्वर के परिपूर्णता that we में may हो know जाएं, the desire and the will of the Father. कि हम पिता की इच्छा को जान सके। Let us see the attitude of the Spirit towards the Son. तो आइए हम आत्मा का पुत्र की और स्वभाव क्या है। 16th chapter of John, 12th to 14th verse. 16 अध्याय यूहन्ना का 12 से 14 वचन। I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। Howbeit when he the Spirit of truth is come, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। you know the attitude of the Spirit towards the Son is आप जानते हैं आत्मा का पुत्र की और स्वभाव क्या even the है। Holy Ghost is a truth spirit, और पवित्र आत्मा जो है वो सत्य का one of the आत्मा है। Godhead. वो जो त्रिएक में से एक है, He the Spirit of truth. वो जो सत्य का आत्मा, He will guide. और वो हमें अगुवाई He will करता guide you है। in all truth. वो आपको सत्य में हमेशा अगुवाई If we करेगा। fix our eyes on Him, अगर हम अपने आंखों को whom उसकी Father ओर has लगाएंगे, raised him and made him to sit at the right hand of His. जिसको पिता ने उठाया और जिलाया और अपने दाहिने हाथ में रखा, That if we fix our eyes on Him, अगर हम अपने आंखों को उसकी ओर if लगाएं, any of us have not got the Holy Ghost, अगर हम में से किसी को पवित्र आत्मा नहीं if we are not मिला, baptized by Him, अगर कोई उसके द्वारा बपतिस्मा नहीं पाया, Father is ready to give you freely, पिता तैयार है आपको मुफ्त में देने के लिए, fully, पूरी तरह that you से, may be filled with the Holy Spirit. कि आप पवित्र आत्मा से You भर can जाएं। experience the attitude of the Holy Ghost inside you towards the Son. और जो पवित्र आत्मा का स्वभाव है पुत्र के और आपके अंदर, वो उसका अनुभव He is the Spirit of truth. वो सत्य का आत्मा He will है, guide you. वो आपको अगुवाई करेगा, He shall speak not of himself. और वो अपने बारे में नहीं कहेगा, Whatsoever he will hear. परंतु जो कुछ सुनेगा, That means the Spirit of God is going to hear the conversation of the Father and the Son. इसका मतलब है कि सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के आवाज को सुनेगी। So here the attitude of the Spirit is he will hear. और उसके स्वभाव के अनुसार वो पिता और पुत्र की बातचीत सुनेगा। There is someone inside you. कोई है जो आपके अंदर That है, he is the Holy Ghost. और वो जो है पवित्र आत्मा। You are not
orphan. आप The one who is inside you is from the heaven. वो जो आपके अंदर है वो स्वर्ग से है And he can hear the things of the heaven. और वो स्वर्ग की बातों को सुन सकता So the है। Lord has blessed you. Those who know that God, they shall do mighty exploits. वो जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो अद्भुत कार्य करेंगे। The Holy Ghost is inside you. पवित्र आत्मा The आपके Spirit of अंदर truth है। is inside you. सत्य का आत्मा आपके अंदर है। He will guide you. वो आपको अगुवाई He करेगा। shall not speak of himself. वो खुद का नहीं बोलेगा। He shall show you the things to come. पर वो आपको आने वाली चीजों को बताएगा। He shall glorify Jesus. वो यीशु की महिमा करेगा। He shall glorify Father God. वो पिता परमेश्वर का He shall महिमा receive करेगा। from Jesus. वो यीशु से प्राप्त करेगा। And he shall show it unto you. और वो आपको दिखाएगा All things that he receives from the heaven. वो सारी बातों को जो उससे स्वर्ग से मिलती है। All he receives from Jesus. वो सब जो वो यीशु से प्राप्त He करता will है show it to you. वो आपको दिखाएगा। That means you don't need to be afraid. इसका मतलब है आपको डरना नहीं Nothing है। shall be hidden from you. आपसे कुछ Everything will be छिपा नहीं crystal रहेगा। clear before you. आपके सामने हर चीज क्रिस्टल क्लियर Everything will be open before you. सब कुछ आपके सामने खुला For you रहेगा। belong to him. इसलिए क्योंकि आप उसके For हैं। you know him. आप उसे जानते हैं। You know the Father, Son, and the Holy Spirit. आप पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को You know the जानते हैं। triune God. आप त्रिएक परमेश्वर You know को that God is जानते हैं। one. आप जानते हैं कि परमेश्वर एक You know है। the attitude of the Father, attitude of the Son, and attitude of the Holy Ghost. आप परमेश्वर पिता के स्वभाव को पुत्र के स्वभाव को और पवित्र आत्मा के स्वभाव को जानते हैं। He will show it unto you everything what he receives. वो आपको सब कुछ दिखाएगा जो कुछ वो उससे मिलता है। Church, now is the time. कल से आप समय है। You need not to lose your heart. अब आपको अपने हृदय को खोना You नहीं need not to है। say that Adam lost everything. ऐसा नहीं कहना है कि आदम ने सब कुछ गवा But in दिया। Jesus we have all things. पर यीशु मसीह में हमें सब कुछ है। In him who can condemn you? उसके अंदर आप पर कौन दोष लगा That's सकता what है? Romans 1:8 says. इसीलिए रोमियो का किताब 1:8 कहता है Therefore now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. इसीलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उनमें दंड की आज्ञा नहीं है. You are free. आप आजाद हैं। You have a guidance from the above. आपको अगुवाई ऊपर से है That above person is inside you. और ऊपर का The व्यक्ति Holy आपके Spirit has अंदर made a है। home in you. पवित्र आत्मा ने आपके अंदर घर He will guide you in किया है। truth. वो आपको सत्य में He will मार्गदर्शन receive from करेगा। Jesus. उसे यीशु से प्राप्त होगा And he will give it unto you. और वो आपको देगा। He will glorify Jesus. वो यीशु की महिमा करेगा। Today you need to equip yourself. आज आपको अपना कमर बांधना You need to है। make yourself strong. आपको सामर्थ्य You need to root in yourself in him. और आपकी जड़ों को उसके अंदर गहराई से डालना है। As he has given to Adam all power, जैसे उसने आदम को सारा सामर्थ्य all दिया, authority. सारा So he is अधिकार। giving now to the church. इसी तरह से वो अब कलीसिया को दे रहा He is है expecting church to move in that authority and power. और वो कलीसिया से अपेक्षा रखता है कि वो अधिकार और सामर्थ में आगे बढ़े। Who can stop you? कौन आपको What रोक can सकता come है? against you? क्या आपके विरुद्ध आ सकता है? Who can stand against you? कौन आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है? You know that everything the devil's schemes are spoiled. आप जानते हैं कि दुष्ट की हर एक जो युक्तियां हैं वो नाश हो जाएगी। Devil tried to stop us and hinder us. और दुष्ट ने बहुत कुछ किया हमें रोकने के लिए। But today is a time. पर आज वो समय है। We can meet. हम मिल सकते We can हैं। come together. हम इकट्ठा हो सकते We can हैं। have a vision. हमारे पास वो दर्शन हो For सकता his है। word says those who don't have vision they shall perish. क्योंकि उसका वचन कहता है जिसके पास दर्शन नहीं वो नाश हो The जाएगा। Holy Ghost is in you. पवित्र आत्मा आपके The अंदर है। vision caster is in you. वो जो दर्शन को डालने वाला है वो आपके अंदर Receive है। in Jesus' name. यीशु के नाम से Receive that ग्रहण vision which करो। God is giving to you in Jesus' वो name. उस दर्शन को ग्रहण करो जो As you hear right now, the Holy Ghost is breaking every chains in your lives. वो आप जो सुन रहे हैं
जो पवित्र आत्मा है हर एक उस जंजीर को आपके अंदर जो है तोड़ रहा है। Every chains are broken down now. हर जंजीर टूट रही है। As you give yourself to Him. जैसे ही अपने आप को उसे देंगे। For His words are spirit. उसके वचन आत्मा है। And the spirit will set you free. और आत्मा आपको And there is छुटकारा freedom. देगा। और वहाँ पर Wheresoever the आजादी Holy Ghost is. जहाँ कहीं भी पवित्र आत्मा There है, is freedom. वहाँ पर Freedom to move. Freedom to worship. छुटकारा है, छुटकारा है आगे बढ़ने का और आराधना करने का। Freedom to see vision. और छुटकारा है दर्शन देखने Freedom to के लिए, move forward. आगे बढ़ने के लिए छुटकारा, Marching power. आगे चलना है। Oh, we can see the attitude of the Father, Son, हम Holy देख Ghost. सकते हैं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का स्वभाव क्या And with है। that we learned the faithfulness of the Father, Son and the Holy Spirit. और यहाँ पर हम सीखते हैं विश्वसनीयता पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का। We see the relationship in them. और हम देख सकते हैं उनके बीच में जो रिश्ता है। God is one. परमेश्वर एक है। Father, Son, Holy Ghost is one. पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। Those who know their God, वो जो अपने they परमेश्वर shall को do जानते mighty हैं, exploits. वो सामर्थशाली काम There is करेंगे। love bond. वो प्रेम का बंधन है। Father, Son, Holy Spirit is love. पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रेम है। Humbleness. वहाँ पे नम्रता है। Oh, Father is so humble. पिता इतना नम्र है। All powerful God is so humble. सर्वसामर्थशाली पिता इतना नम्र है। Jesus is so humble. पुत्र यानी यीशु इतना He says he नम्र can है। do nothing. वो कहता है मैं खुद से नहीं कुछ Holy नहीं कर Spirit is सकता। so humble. पवित्र आत्मा इतना Even though he is the spirit of wisdom. जबकि वो खुद बुद्धि का ज्ञान का आत्मा है। He hears. वो सुनता है। Oh, let's give ourselves to hearing तो आइए God. हम अपने आप को परमेश्वर को सुनने के लिए दे। Let's change our lives हमारे जीवन को बदले। to learn from Him. उससे सीखे। And they have a fellowship. और उनकी सहभागिता है। He's so strong. और वो इतना सामर्थशाली They है। communicate. वो एक दूसरे से बातचीत करते So हैं। we need to communicate. तो हमें जरूरी है कि हम बातचीत करें। Church, the people will look at you. लोग आपकी ओर देखेंगे। कलीसिया लोग आपकी ओर देखेंगे. And they shall know that there is God in you. और वो जानेंगे कि आपके अंदर परमेश्वर है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? There is going to come a great change in our lives. हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने There is वाला going to है। come a great movement in our lives. हमारे जीवन में बहुत बड़ी हलचल होने No वाली है। one can stop you. कोई No भी आपको one can रोक stand नहीं against सकता, you. कोई आपके विरुद्ध खड़ा हो नहीं सकता। Come on, be filled with the faithfulness. आइए हम बढ़ जाए विश्वसनीयता Be में। faithful to God. परमेश्वर की ओर Be faithful to विश्वसनीय one रहे। another. एक दूसरे के साथ विश्वसनीय रहे। We have a strong relationship with God. परमेश्वर के साथ गहरा संबंध जोड़िए। Don't say I pray many hours. ऐसा मत कहिए कि मैं बहुत Don't say I read a lot of Bible. ऐसा मत कहिए बहुत सारा बाइबल पढ़ता Come on, हूँ। let there be a result in your life. वो आपके जीवन में प्रतिफल होना Let there be a great चाहिए। change in you. आपके अंदर बहुत बड़ा Let the बदलाव light होना glow. चाहिए। ओ ज्योति प्रकट Let the हो। power of the Holy Ghost be seen. पवित्र आत्मा का सामर्थ दिखाई Let the दे। glory of the Lord be revealed. परमेश्वर की महिमा दिखाई Have a दे। strong relationship with Father, पिता के साथ Son, गहरा Holy Spirit. संबंध जोड़ो पवित्र आत्मा के साथ पुत्र के साथ। And let there be a strong relationship in the church. और कलीसिया में बहुत बड़ा गहरा रिश्ता होना As चाहिए। God is love, जैसे परमेश्वर प्रेम है। let the church be love. कलीसिया प्रेम होनी Let the चाहिए। love be reflected from our lives. हमारे जीवन से प्रेम प्रकट होना Let, चाहिए। let us be a reason of love. और हम सब प्रेम का कारण होना चाहिए। Let us be dressed with the love. प्रेम का पहनावा पहनना Let us be चाहिए। open for Him. उसके लिए खुलासा होना Know that चाहिए। spirit of truth is inside you. जानो कि सत्य का आत्मा आपके अंदर हो। The spirit of righteousness is inside you. और धार्मिकता का आत्मा आपके अंदर He हो। will guide you. वो आपकी He अगुवाई will teach करेगा। वो you. आपको He will allow you to सिखाएगा। flow in वो love. आपको
इजाजत देगा कि उसमें बहो let there be a humbleness और नम्रता होनी चाहिए, as the Father, जैसे पिता, as the Son, जैसे पुत्र, as the Holy Ghost. जैसे पवित्र आत्मा। Let that humility be seen, humbleness be seen in the house of God. और नम्रता जो है परमेश्वर के घर Do not harden your hearts. अपने हृदय को कठोर मत करो, Do not think high than what you are. और जो आप है उससे बढ़कर आप You are the messenger of God. आप जो है परमेश्वर का संदेशा, You are the servant of God. You are the servant of church. आप कलीसिया के दास You are हैं। called by the Holy Ghost. आप पवित्र You are आत्मा के equipped by the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा से equipped किए You are गए हैं। ready to do what He says to you. और तैयार रहिए वो करने के लिए जो वो कहता Do है। not quench the Holy Ghost. पवित्र आत्मा को बुझा मत, Oh, let there be an humbleness वो नम्रता हो in the house of God for one परमेश्वर another. के मंदिर में एक Do- दूसरे के लिए Let there be a fellowship. और सहभागिता हो। As the Lord's coming is so near, प्रभु का आना बहुत ही निकट है, let's our fellowship increase. तो आइए हमारी सहभागिता और बढ़नी Let's our चाहिए, unity increase. हमारी एकता और बढ़नी Let's see चाहिए। that how we can unite ourselves in fellowship. और आइए हम देखें कि कैसे सहभागिता में हम एक हो सकते How हैं, we can live with God. कैसे हम परमेश्वर के साथ How जी we can सकते live हैं, with one another. कैसे हम एक दूसरे के साथ जी How we can सकते move हैं, with the power of God. कैसे हम परमेश्वर के सामर्थ्य में बैठ How सकते we can हैं, be in the communion. कैसे हम प्रभु के सहभागिता में एक हो सकते Oh, हैं। remember me. मुझे याद करो, Dare anyone touch you? किसी में हिम्मत तुम्हें छुए, Dare anyone harm you? किसी में हिम्मत तुझे नुकसान पहुंचाए। See, I am mindful of you, says the Lord. देखो मेरा मन तुझसे बड़ा है, See, I have covered you, says the Lord. देखो मैंने तुझे ढक कर रखा है, See, I have equipped you, says the Lord. देखो मैंने तुझे तेरी तैयारी की है। Open your mouth wide, अपने मुख को खोलो, and I am going to fill it. उससे मैं भरूंगा I am going to allow the rivers of living waters to flow through your mouth. और मैं इजाजत दूंगा जीवित झरनों को तुम्हारे मुख से बहने के लिए, You will experience heaven. और आप स्वर्ग का अनुभव And लेंगे। all those who come to you, they are going to experience heaven. जो कोई तुम्हारे साथ संगति में आएगा, वो परमेश्वर के स्वर्ग का अनुभव करेगा. For whatsoever you will open, क्योंकि जो कुछ तुम खोलोगे it shall be opened. वो खुल जाएगा, Whatsoever you will close, जो कुछ तुम बंद करोगे it shall be closed. बंद हो There is जाएगा। power in you. आपके अंदर सामर्थ है, There is power of God operating through you. परमेश्वर का सामर्थ आपके All अंदर है। authority and power is with Jesus. सारा अधिकार और सामर्थ यीशु के पास है। Do not hear the sound of the wind. ओ हवाओं के आवाज को मत सुनो और लहरों के ऊपर ध्यान मत दो, Look at him. उसकी ओर देखो, Look at Jesus. यीशु की ओर देखो, Look at the finisher and the author of your faith. वो जो पूरा करने वाला और आपका रक्षक है उसकी ओर देखो। Philippians 1st chapter and the 6th verse says, फिलिप्पी उसका पहला अध्याय 6वां वचन the one who कहता has है, begun a good work in you, वो जिसने अच्छा काम तुम्हारे में शुरू किया he shall accomplish it. वो उसे पूरा भी करेगा। Rejoice, I say. ओ मैं कहता हूँ आनंदित हो। Again I say rejoice. फिर से मैं कहता हूँ For there आनंदित हो is a spirit जाओ, of God inside क्योंकि you. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर है। Church need to move in faithfulness, relationship, love, humility, fellowship and communion. कलीसिया को उसके विश्वसनीयता में, उसके साथ रिश्ता, प्रेम, नम्रता, सहभागिता में एक होना चाहिए। Oh, there is a time और समय है था, for everything. हर चीज का समय है। Now is a time अब समय है to move with Him. उसके साथ हमें आगे Move with बढ़ना the है। Holy Ghost पवित्र power. आत्मा के सामर्थ्य से Should we आगे close बढ़ना our है। eyes and praise Him? क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें। Can you praise for the heaven is unlocked for you? क्या आप इस धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि स्वर्ग आपके लिए Can you खुला। now is a time on your part अब आपकी बारी है। to show the attitude towards one another? ओ आपका स्वभाव एक दूसरे की ओर कैसा है बताना है। Jesus said, यीशु ने कहा, Father, I pray, पिताजी मैं प्रार्थना as we करता are हूँ, one, जैसे हम एक हैं, let them be one.
ये भी एक हो जाए। Let the Holy Ghost flood you with the grace and love. प्रेम और उसके अनुग्रह से भर दे Release your hearts towards the heaven now. और अपने हृदयों को स्वर्ग की ओर Open लगाएं। towards God. परमेश्वर की ओर खुला Be कर healed, दें। you sick hearts. ओ बीमार हृदय चंगे हो जाओ। Be healed, you depressed minds. ओ जो दबाव में मन है वो चंगे हो जाओ। Let the bonds be broken down. ओ हर बंधन टूट Let the जाए। children be free. ओ बच्चे आजाद हो जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।